सुरजीत जी आपका कैमरा बंद हो गया लगता है। तो फिर जैसे भी करके हमने मुहिम चालू की। हमने कैलोश गहलोत साहब को लेटर भी दे के आए, कमिश्नर साहब को भी दे के आए, एलजी साहब को भी दे के आए। जो हमने जी भारत सरकार जी की जो नियमावली थी ना, उसके आधारित ही इन लोगों को ऊपर शिकायत की। अब इन लोगों ने क्या किया, हमारी ही गाड़ी पकड़नी शुरू कर दी जी। आप बुक करते हैं, कौन से पे जा रहे हैं जी? इन ड्राइव पे जा रहे हैं, ओला पे जा रहे हैं, चलान शुरू कर दिया। ट्रांसपोर्ट का जो टूरिस्ट गाड़ी, उनके ऊपर चलान शुरू कर दिया। तो जी जितने भी है, मेरा एक ही है, जितने भी भाई है, क्योंकि हम सब अलग थलग है, एक ही चैनल के ऊपर सबको लेके आए और अपना एकजुटता बनाए। क्योंकि हम जब तक एक नहीं होंगे तब तक हमारे समाज का कुछ भला नहीं हो सकता। तो वो जी बड़ी मुश्किल के साथ सबको एक जुट के अंदर आए थे। क्योंकि क्या, पहले सभी के जितने भी एसोसिएशन थी, एक थी। अब धीरे धीरे करता क्या, वो सब अलग होते गए। अलग जी होने का नुकसान हमको ये हुआ कि 20 रुपए के आसपास मिलता था, वो 8 से 9 रुपए के आसपास मिल गया। अब वो 8-9 रुपए की कैलकुलेशन तो होती है। मैं जैसे दिल्ली में रहता हूँ, पश्चिम बिहार से इंडिया गेट की सुबह सुबह ड्यूटी लेके जाता हूँ। तो अब तो वो 20 किलोमीटर के मेरे को मिल गए 215 या 200 रुपए के आसपास। तो वो इंडिया गेट में मेरे को सुबह कुछ नहीं मिलेगा, जहाँ तो मेरे को इंडिया गेट खाली जाना पड़ेगा, जहाँ मेरे को राजेंद्र नगर या पटेल नगर जाना पड़ेगा। जी। तो ये भी समस्या है हमारे साथ। तो अभी राधा जी आप बोलिए, आपकी मीटिंग वगैरह थी, क्या हुआ उसके अंदर? तो हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं? पहली बात तो सर, हम सभी को एक होना पड़ेगा। बिल्कुल जो सही बात है कि हमारे मैं अंदर आपकी इस जो बात हमारे का हाथ अंदर जो जोड़। की हुई है, जो मैं है, हर आदमी को अलग करनी पड़ेगी। जब तक ये मैं खत्म नहीं होगी, जब तक कुछ नहीं होगा। हम्म। सबसे पहले जब हम एक हो जाएंगे तो हमारे रेट बढ़ने में कोई टाइम नहीं लगेगा। राधे राधे जी, आपने बिल्कुल सही कहा। सुरजीत जी आप भी इनकी बात का सहयोग करें। हमारी अगर जो कोई जंतर मंतर के ऊपर मीटिंग होती है, जब बाहर होती है, उस बैरिकेटिंग के बाद हमारा कोई मन मुटाव है वो बाहर होना चाहिए। जब हम जंतर मंतर के अंदर आ जाएं तो हमारा मन मुटाव नहीं होना चाहिए। ठीक है राधे जी, यही बात होनी चाहिए जी कि नहीं होनी चाहिए? जी, जी जी बिल्कुल जी। बिल्कुल। और कुछ लोग बागों की आदतें हैं कि वो टांग खींचते एक दूसरे की बिना बात के, वहीं पर लग जाते हैं। पर वहां ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। वहां सभी को देखिए एक ही जो आवाज अपनी उठानी चाहिए और एक ही बात रखनी चाहिए। वही वही चीज है, जो अपनी पर्सनल चीजें हैं वो अपनी पर्सनल जिंदगी में रहने दें तो ज्यादा अच्छा रहता है। और यहाँ पे बात आ रही है हमारे ड्राइवर समाज की, जी हमारे ट्रेड की। ट्रेड नहीं जी खत्म होना चाहिए। ट्रेड खत्म हो गया तो अब आप अकेले क्या करेंगे फिर? तो इसलिए जी वो जो हमारे विचारधारा अगर हमारी नहीं मिलती है, वो हमारी पर्सनल लाइफ है, उसमें क्या होता है, वो हमारे ड्राइवर समाज को लेके एक साथ जब आते हैं हम लोग, तो वहां वो विचारधारा खत्म हो जानी चाहिए और एक झंडे जी के नीचे आके जी सरकार के विरुद्ध आवाज उठानी चाहिए। जी। हमारे साथ करणजीत जी भी जुड़ने वाले हैं। हाँ जी सर। राधे राधे जी। जी हाँ जी हाँ जी, हमारे साथ करणजीत जी भी जुड़ चुके हैं। अभी उनका जी कैमरा और वो बंद है। तो अभी जुड़ते हैं तो बात करते हैं। तो आप राधे जी बोल रहे थे कुछ? जी। मैं ये बोल रहा था जी, सभी को एक सुर में एक ही आवाज उठानी चाहिए तो हम कामयाब होंगे। अगर हम्म। हम ऐसे ही बटे रहेंगे, मैं के चक्कर में मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा, तो कामयाबी नहीं मिल पाएगी। हाँ जी। तो राधा जी मेरा शुरू से एक सुरजीत जी भी बैठे हुए हैं और इसको अभी यूट्यूब के ऊपर मैं डाल भी दूंगा। सारे के सारे सुनेंगे इसको। तो मैं एक छोटी सी बात कहता हूँ। अब मान लो एक छोटा सा कोई ए नाम का कोई बंदा है। तो जी वो ये अरे बोलता कपिल, है। वो ब्लूटूथ लाना भाग के। ब्लूटूथ बेटा, डब्बी ब्लूटूथ की रखी है वहां पर घर पे, भाग के जा। ये लगता है करणजीत जी की आवाज़ है, वो बस देख रहे हैं हमें। अभी कैमरा जी ऑन नहीं हुआ उनका। तो जी मेरा एक ही कहने का मतलब है, हम लोग जितने भी, कम से कम
40,000 के आसपास है। अगर ने हम 1 एकड़ पे भी सभी ड्राइवर डाले तो भाई साहब जी 40-50 हजार रुपए के बैनर पूरी दिल्ली के अंदर लग जाए। भाई 9 अगस्त का चक्का जाम है, 10 तारीख का चक्का जाम है, अब ड्राइवर काम नहीं करेगा तो उसका रिएक्शन क्या होगा? जी 10 तारीख का नहीं है, 9 तारीख से है। हाँ 9 तारीख का ही किसी ने मेरे को कंफ्यूज किया था। भाई 9 तारीख का किसने आपको बोल दिया? हम तो 12 तारीख को कर रहे हैं। अब नहीं आपस में हम लोगों की नहीं बन पा रही, हम दूसरे को क्या बोलेंगे? जी सर, 9 तारीख से है और 5 तारीख को कल हमने धरना प्रदर्शन जंतर मंतर पर बुलाया है। 2 बजे से 5 बजे तक जंतर मंतर पर कल धरना प्रदर्शन है 5 तारीख का। हाँ जी, हाँ जी। जी। चलो ठीक है। और वहां पे ड्राइवर को क्यों इकट्ठा होना चाहिए, क्यों इकट्ठा हो रहे हैं? क्या ड्राइवरों की वहां पे समस्या है, क्या वाहन चालकों की समस्या है? और किराया इतना कम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जिस हिसाब से डीजल पेट्रोल सीएनजी के जो रेट बढ़ रहे हैं, जो सीएनजी हम यूज करते हैं और पेट्रोल यूज करते हैं, उस हिसाब से हमारा किराया होना चाहिए। जैसे पहले हमारी 38 रुपए लीटर सीएनजी आती थी किलो के हिसाब से, हाँ जी। और 8-9 रुपए किलो का हिसाब हमें दे रहे हैं। हमसे बेहतर तो ऑटो वाले हैं, बाइक ये वाले हैं। हमारे साथ करणजीत जी जुड़ चुके हैं। मैं बहुत बहुत आपका आभारी हूँ, आपने हमें कीमती समय दिया और अपने वाहन चालक जितने भाई हैं उनके लिए आप कार्य कर रहे हैं। सुरजीत जी हो गए, राधे राधे जी हो गए और करणजीत जी आप हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो राधे जी आप बात कर रहे थे। जी सर, सीएनजी के हिसाब से हमारा रेट बढ़ना चाहिए। जिस हिसाब से पहले 38 रुपए थी, 38 रुपए से बढ़ते बढ़ते आज 75 रुपए 9 पैसे है दिल्ली के अंदर, और हाँ हरियाणा जी। और यूपी में तो और ज्यादा है। डबल रेट हो गए, डबल से भी ज्यादा हो गए। तो सर हमारे रेट तो वही की वही है हमारे करणजीत जी आप इस विषय में और क्या कम बोलना हो गए। चाहिए? भाई हमें सड़क के ऊपर क्यों आना पड़ रहा है, क्या कारण है? बलवंत जी, पहले तो आपको नमस्कार। ओम आपको प्रकाश जी, नमस्कार जी। आपको भी नमस्कार। नमस्कार जी। एक ही बलवंत जी, आज हमारी मजबूरी है, हमें सड़क पे क्या, रोड पे क्या, हर जगह हमें आने में मजबूर किया जा रहा है। एक तो सरकार नहीं चाहती हम चालकों के बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े लिखे हैं और कुछ कामयाब हुए हैं। वो ये चाहती है जैसे हम हमेशा गुलाम रहे। जो रेट एक ऑटो वाला जा नहीं सकता, उस रेट पे हमें मजबूर किया जा रहा है चलाने के लिए। एसी के अंदर 10-12 लाख रुपए खर्च करने के बावजूद भी ओला और उबर ऐप बेस्ड कंपनियां हमें 70 रुपए, 65 रुपए, 100 रुपए ऐसी ड्यूटी देती हैं। आप बताइए, हम रोड पे ना आए तो क्या करें? हमारी 18-20 हजार रुपए की किस्त हम कहां से दें? किसी भी महीने में हमारे टाइम पे किस्त नहीं जा पाते, कभी किसी रिश्तेदार से मांगते हैं कि यार दोस्त मांगते हैं जी। जब पैसे कम पड़ते हैं, किस्त का जब टाइम आता है, हम उधारे पैसे लेते हैं। अब हर चालक पे आज की तारीख में कर्जा हो चुका है। कब तक कर्जा मांगेगा इंसान यार दोस्तों से, रिश्तेदारों से? एक दिन तो हमें देना ही पड़ेगा ना। सुबह से लेकर शाम तक 12 घंटे 14 घंटे गाड़ी चलाते हैं, 500 रुपए अभी मुश्किल से घर पे बचा के लेके जाते हैं आज की तारीख में। ये सरकार चाहती है कि गरीबी से भी और नीचे गिर जाए और अमीर आसमान छू रहा है। ये हमारी मजबूरी है बलवंत जी, जो हम रोड पे आ रहे हैं। मैंने अभी आपके आने से पहले मैं बातचीत कर रहा था राधे राधे जी से और सुरजीत जी से। मेरे को 1-1.25 महीना पहले एक मेरा मित्र था, वो मेरे को मिला। मैंने कहा कहाँ पे जा रहे हो आप? कहता भाई साहब गाड़ी बेचने जा रहा हूँ। अच्छा जी। उसके मुंह से बोला नहीं जा रहा था। जैसे एक बच्चा रोता है ना, कोई खिलौना वगैरह नहीं मिलता, तो वो कहता भाई साहब गाड़ी बेचने जाता हूँ। मैं कहा क्यों, क्या बात है, दूसरी ले रहे हो? कहता भाई साहब मकान का किराया देना है और दूसरी बच्चों की फीस देनी। मैं कहा फिर आगे कैसे चलेगा? कहता भाई साहब 3-3.5 लाख रुपए की जेब बिकेगी, 2.5 लाख रुपए के अंदर कहता कोई और दूसरी ले लूंगा। तो
वो जो बातें कर रहे थे ना, वो हाँ जी। अपनी छाती के ऊपर रख के हाथ, तो मतलब कि वो अपनी जान से प्यारी होती गाड़ी सबको, आपको मालूम ही है हाँ जी। कैसे परिवार की तरह गाड़ी को रखता है। तो वो हाथ रो रहा था उस समय। क्या हाल होगा उस बंदे का। बिल्कुल आपने सही बोला है, जब गाड़ी के अंदर टायर बदलवाने हो चाहे इंश्योरेंस करवाना हो तो ये उसके ऊपर आना पड़ता है। तो ये पहले बता दूं, ये हमारे सुरजीत जी भी साथ जुड़े हुए हैं। ये भी लोकसभा के प्रत्याशी रहे हैं, ये साउथ दिल्ली से लड़े थे इलेक्शन। तो अभी सुरजीत जी आप बताइए हमें एक छोटी सी बात। तो कहते हैं जी यूनियन वाले एक साथ नहीं मिल रहे या ड्राइवर एक साथ नहीं मिल रहे, तो इसका क्या कारण है? आपने क्वेश्चन वीर जी बहुत पेचीदा कर दिया है। देखो, समस्या हमारे समाज की है, और इसमें चाहे यूनियन हो चाहे ड्राइवर हो, दोनों पे लागू होती है। एक दूसरे पे ट्रस्ट करना। कभी भी हाँ। कोई भी सिचुएशन आ सकती है, कुछ कारण हो सकता है जिसकी वजह से हमें एक कदम पीछे भी हटाना पड़ सकता है। तो इसमें कभी एक दूसरे पे द्वेष नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि हमारा एक, आपने सुना होगा कि अगर शेर 2 कदम पीछे लेता तो हो सकता है झपट्टा मारे और अपना काम करे। तो ये सब चीजें थोड़ा सा हमारे समाज के अंदर बहुत कमी है, चाहे समझो या हम ऐसा कह सकते हैं कि जागरूकता जो है उसमें कमी है, या ऐसा कह सकते हैं कि हम जो पढ़ाई लिखाई किए शायद उस लेवल तक नहीं किए जो इन सब चीजों को समझ पाए। राजनीति बहुत बड़ी चीज है, जैसे कि अभी करणजीत भाई ने कहा कि ऑटो का किराया, टैक्सी का किराया, दोनों में बहुत डिफरेंस है, और ये है। ये वजह क्या है ये शायद बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि हमारी जो यूनियंस हैं, टैक्सी यूनियन अलग काम करती हैं, उसमें भी कई सारे लोग हैं। ऑटो यूनियन अलग काम करती है, उनके साथ भी कई सारे लोग हैं। और आज अगर देखा जाए तो अगर ऑटो का किराया टैक्सी से कम है तो समझ में आता है कि हाँ भाई, एसी और नॉन एसी का और वो जो एक लेवल होता है उसको मेंटेन किया गया है। लेकिन यहाँ अलग है, ऑटो का किराया ज्यादा है और टैक्सी का कम है। अब ऑटो वाला क्या सोचेगा कि ये तो भाई टैक्सी वालों ने इतने कम रेट में गाड़ियां चला रहे हैं और हमारा जो व्यापार उसको खत्म करने में लगे हुए हैं। तो अब इसमें क्या होगा कि ऑटो और टैक्सी की भिड़ंत होगी। आपस में जब लड़वा ऑटो रहे हैं टैक्सी अब आपस में हमारी भिड़ंत होगी तो उसका फायदा किसको मिलने वाला है? सरकार को। तो उनकी जो रोटियां सेकने की आदत है, हमारे को लड़ा के या जैसे भी करके, वो उसमें कामयाबी इसीलिए पा रहे हैं क्योंकि हमारे अंदर भिन्नता बहुत है। हम लोग एकजुट नहीं हो पा रहे हैं, जो हम लोग बिखरे हुए हैं ना, शायद इसी का नतीजा है आज। और जो आज ये कामयाबी पा रहे हैं हर एक चीज में, जैसे कि अभी इन्होंने चालान करना शुरू किया है कंपनी के ऊपर। अब इस चालान में मुझे ये बताएं कि कौन से कानून में ये लिखा है कि आप कैसे गाड़ी का काम करेंगे, ये कहीं तो नहीं लिखा। आपने ऑल इंडिया परमिट दे दिया और ऑल इंडिया परमिट का जो रूल है उस रूल को फॉलो नहीं किया, आपने सिंगल गाड़ी लोगों को पकड़ा दी। तब आपको समझ में नहीं आया था कि बंदा काम कहाँ से करे। सेकेंडली, जब आपने लोकल परमिट गाड़ी दी तो आपने मीटर का किराया जो रखा उसके लिए आपने स्टैंड नहीं बनाया। हम 1RT की बात करते हैं, 1RT का आज कहीं भी स्टैंड नहीं है, वो सवारी कहाँ से पिक करेगा? तो वो मजबूरी में IFBS कंपनी के साथ चलाएगा। आप जब उसके साथ चला रहा है तो आप उसको परमिट का उल्लंघन कह रहे हैं। तो ये सरासर तो आप ही गलत कर रहे हैं। और जब आप परमिट दे रहे थे तो उस समय आप कहाँ थे? क्या आपने क्वेश्चन किया कि आप गाड़ी कहाँ चलाएंगे? तो उस समय कुछ नहीं है। एक वाकया मेरे साथ हुआ है, मेरी गाड़ी 1RT एक है। तो जब मैं परमिट रिन्यूअल कराने के लिए गया 5 साल बाद, तो मेरे से आधार कार्ड मांगा जा रहा था। जब मैंने गाड़ी खरीदी तो मेरे से ना तो आधार मांगा गया ना कुछ मांगा गया। अब वो हमने ऑनलाइन केवाईसी कर दी, बिना आधार के केवाईसी नहीं हो रही थी। अब आधार कार्ड का एड्रेस और RC का एड्रेस दोनों डिफरेंस हो गए। डिफरेंस होने की वजह से वो कह रहे हैं कि आपकी जो केवाईसी है वो दोबारा करनी पड़ेगी और आपको सेम एड्रेस करना पड़ेगा। उसके लिए आपको इस एप्लीकेशन को कैंसिल करना पड़ेगा। तो हमने कहा हमारी जो 5500 रुपए की फीस कटी है, ये अमाउंट मुझे वापस दे दो, मैं अपना सब कुछ चेंज करा के आपको दोबारा अप्लाई कर देता हूँ। कह रहे नहीं, ऐसा नहीं होता, अमाउंट वापस नहीं आएगा। तो हमने कहा पैसे को पेड़ में तो लगते नहीं है, हमारी मेहनत की कमाई है, हम आपको ऐसे कैसे दे देंगे? या तो कोई दूसरा तरीका बताओ मुझे। तो कह रहे कोई ऑप्शन ही नहीं है। अच्छा, मैं तो ठहरा
कह रहा थोड़ा जानकार आदमी है, तो मुझे लगा कि अगर ये मुझे मात दे गए तो फिर बाकी लोगों को तो पता नहीं क्या करते होंगे। तो हमने वहां पे हाँ जी सर ऐसा है, इतना समय भी आपके पास भी नहीं होगा ना, हमारे पास भी नहीं होगा। मेन मुद्दों पे आते हैं जरा। सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ। देखो आजकल क्या हो रहा है कि जैसे मैं गुड़गांव रहता हूँ, ऐसे हमारे जो हम दिल्ली जाते हैं हमें 5 नंबर वाले खुद बुकिंग करते हैं और हमारी गाड़ियों को मतलब बाउंड करते हैं। ये फैशन कल दिल्ली की भी गाड़ी हुई, DL1Z भी बंद हुई कल। मेरी बात सुनो, मैं काफी सालों से एनसीआर सारथी हेल्प ग्रुप चलाता हूँ। मेरी एनसीआर सारथी हेल्प ग्रुप की हफ्ते के 5 गाड़ी बाउंड कर चुके हैं। अच्छा 5 गाड़ी बाउंड हो चुकी है। और मैंने हमारे चेयरमैन साहब से, हमारे किशन वर्मा से बात करी है, और वाइस चेयरमैन हमारे रवि राठौर जी से बात करी है, और हमारे जो महासचिव सुमेर अमावत से बात करी है। तो इस मुद्दे पे हम कार्रवाई कर रही है हमारी यूनियन। जो 5 नंबर वाले जो गाड़ी बाउंड कर रहे हैं, ऑल इंडिया परमिट वाले की काम कर रहे हैं। हमारा आज का मेन मुद्दा ये है कि हम जो रोड पे क्यों आ रहे हैं, इस मुद्दे पे हमें जरा बहस करनी चाहिए। तो आपसे मैं एक बात पूछूंगा, जे 5 गाड़ी आपकी पकड़ी गई है, तो 100 गाड़ी जो और भी पकड़ेगी, क्या क्यों ना हम सब एक मिलकर तो हम इनके खिलाफ ही लड़ाई कर दें। अब जहां पे एक बात क्लियर है, एक तो सरकार ने धोखाधड़ी की है, दूसरा मैं कुछ अलग बात कर रहा हूँ जो हकीकत है। अब ये कंपनी क्या करती है, जब इसको पता है जो टूरिस्ट गाड़ी है तो इसको पॉइंट टू पॉइंट की ड्यूटी क्यों दी, ठीक है। तीसरा बात है जो कंपनी जो अब पता है प्राइवेट बाइक है, ठीक है जी, प्राइवेट बाइक है, इसको कैसे चलाने के लिए कर दिया। तो कुछ बात है, मैं अपनी बात पे ही वापसी आता हूँ। हमें तो एक सरकार के साथ बातचीत करनी पड़ेगी, भाई इसने भेजा तो इसकी गलती क्यों नहीं है, क्योंकि इसकी गलती कंपनी की कभी भी नहीं गिनती की जाएगी, क्योंकि परमिट हमारा है, सड़क हम यूज करते हैं, क्लाइंट को हम लेके जाते हैं, ए से लेके जेड तक हमारी ही गलती है, तो कंपनी के ऊपर क्यों ना गलती डालें हम। सर मैं यही तो बात कर रहा हूँ, कंपनी भी परेशान कर रही है और प्रशासन भी परेशान कर रहा है, और ये जो सरकार तो कर ही नहीं है। लेकिन हर जगह एनसीआर के अंदर पर्सनल नंबर बाइक चल रही है, पर्सनल नंबर कारें चल रही है। क्या सरकार को मालूम नहीं है, प्रशासन को मालूम नहीं है, पर प्रशासन खुद परेशान कर रहा है कि टैक्सी चालकों को। एक तो ऊपर से हमारी कमाई नहीं है, ऊपर से करण जी आपको मैं एक मिनट रुकना। हम सब जानते हैं, सरकार को भी पता है, हमारी बात हुई है। उन्होंने बोला कि आप अगर आपको आपत्ति है, कहीं पे कोई दिक्कत लग रही है, आप लिखित में दीजिए, हम कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। हाँ ठीक है, हम लिखित में दे देंगे, हमारी यूनिट दे देंगे लिखित में। क्योंकि हमने जो टीआई कापासाड़ा अमित जी थे, वहां पे अभी उनका ट्रांसफर हो गया है, उनसे मैंने बात की थी कि आपके छत्र छाया में द्वारिका से आज इतनी गाड़ियां वहां तक जा रही। मैंने ट्वीट भी किया, हमारे ट्विटर अकाउंट पे देखोगे तो उसमें लिखा भी है कि इनका जो मंथली है वो कितना जाता है, वो सब कुछ लिखा हुआ है। तब उन्होंने मेरे से बात की थी। सुनो मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरी बात हो गई हमारे चेयरमैन साहब से कि शर्मा जी ने मेरे को बताया कि हम कार्रवाई कर रहे हैं इस मुद्दे पे, हम बहुत जल्दी हमारी यूनिट काम कर रही है और सबको साथ लेके हम कोई ना कोई निर्णय लेंगे। और बाकी आज का मेन मुद्दा है कि हम रोड पे क्यों आ रहे हैं। हाँ जी, रोड पे ऊपर क्यों आ रहे हैं, क्या कारण है इसका। हाँ, रोड पे आने का मतलब है जो हमारे साथ शोषण है उसके लिए। उसमें एक खास कुछ मुद्दे रखे जाएं, है ना, कुछ खास जो हैं, बहुत ज्यादा जो जरूरी हैं, जो बहुत ही ज्यादा परेशान कर रहे हैं। कमल जी हमारा जो है वहाँ पे समस्त जितनी भी यूनियन है, पार्टी है, संस्था है जो ड्राइवर हित के बारे में काम करती है, उनको वहाँ पे बुलाया जाए, सभी ड्राइवरों को बुलाया जाए। जो कोई आपस में रंजिश है वो बैरिकेडिंग से उधर होनी चाहिए। जब हम सरकार के साथ लड़े और कंपनियों के साथ लड़े तो हमें एकजुटता दिखानी पड़ेगी, हमें एकजुटता ऐसे दिखानी पड़ेगी। हाँ ठीक है, अपने मनमुटाव बैरिकेडिंग के बाहर, अंदर नहीं, बाहर होने चाहिए। बलवंत जी, छोटे परिवार में रहते, परिवार में मनमुटाव रहते होते, लड़ाई झगड़े होते, कोई बाहर का जब हमें कुछ बोलता है पूरा परिवार एक हो जाता है ना। ऐसे सभी यूनिट संस्थाओं को एक साथ आगे एक मंच पे आना चाहिए ना। आज
कल आना चाहिए। जो हम जंतर मंतर पे जो धरना दे रहे हैं हम कल 5 तारीख का, तो कल सभी यूनियन संस्थाओं को बिगर बुलाए आना चाहिए। हमारे कोई लड़के का लगन नहीं आ रहा, हम किस संस्था यूनियन को बुलाए, तू धरने पे आ जा। सबका फर्ज बनता है कि बिगर बुलाए आए जंतर मंतर पे कल। अब बताइए आप 2023 के अंदर दिल्ली एनसीआर, मैं बता रहा हूँ 2023 के अंदर ये दिल्ली का एग्रीगेटर पॉलिसी बनी और इन कंपनियों को 3 महीने का समय दिया गया। इन्होंने लाइसेंस नहीं लिया। अब कुछ सोचने समझने वाली बात है। तो इन लोगों ने लाइसेंस नहीं लिया, बाद में 45 दिन का टाइम दिया। अब जो जितनी कंपनी है वो सारी की सारी एक होकर गहलोत साहब या दिल्ली सरकार के पास चलेगी, जो हमें 45 दिन का और समय दो। 45 दिन का और समय दिया जाए। तो समय क्यों दिया जाए? हाँ जी, आप राधे राधे जी। हाँ जी, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। एक मिनट में मैं बात पूरी कर लूं पहले जी। तो मेरे पास टाइम कम है क्योंकि मुझे व्यवस्था भी करनी है कल की। चलो ठीक है। हाँ जी, अच्छा परमिशन राधे राधे जी आपने ली है? जी जी। अच्छा जी। तो ठीक है, हम वहां पे पहुंचेंगे। मैं बस अपनी बात ही खत्म कर रहा था, आप बोलिए पहले। कहिए आप कहिए। मेरी ना बोलने की आदत है। आप बोलिए। सुनो बलवंत जी, हम ये चाहते हैं कल जितनी भी एनसीआर के यूनियन संस्था है सब अपने आप जंतर मंतर पे आए, बिगर बुलाए आए। और जिनके लिए आपने संस्था बना रखी है लड़ाई लड़ने के लिए, उनके अधिकार के लिए आओ ना एक मंच पे। बिल्कुल एग्जैक्टली यही चीज है। हाँ जी, अभी देख लीजिए रवि राठौर जी खुद गाड़ी चलाते हैं ना, किशन जी भी खुद गाड़ी चलाते हैं ना, सारे के सारे अपना काम कर। आप भी चला रहे हो, लेकिन क्या है कई यूनियनों के उन्होंने क्या कर रखा है, इंश्योरेंस का काम शुरू कर रखा है। वो गाड़ियों के करते हैं, उनको ड्राइवरों से कोई लेना देना नहीं है। देखो तो नहीं कर सकते हम ये बुराई करके आलोचना करना नहीं करेंगे, क्यों हमारे समय कम है। हमारे पास रात का समय है, जो व्यवस्था हमारे प्रकाश जी कर रहे हैं और हमारे मित्रगण कर रहे हैं। तो एक सभी एनसीआर के चालकों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि कल 1 बजे जंतर मंतर में पहुंचे और अपनी एकता दिखाएं, जनसंख्या दिखाएं, कदम से कदम मिला के कल आए जंतर मंतर पे। हाँ जी राधे जी, बहुत बहुत आपका मैं आभारी हूँ। और ये सुरजीत जी और ये इंद्रजीत जी भी और जितने ड्राइवर हैं वो आपको देखेंगे और आपका धन्यवाद करेंगे। आपने 5 तारीख को वहां पे सभी ड्राइवरों को इकट्ठा करने का सोचा है, तो आप मेरे को कभी भी फोन के ऊपर बात कर सकते हैं। और जितने भी ड्राइवर, जितने समाज के, मेरी पूरी कोशिश होगी आप तक पहुंचे। कमलजीत ने मेरा वो जो एक पोस्टर बनाया था वो आपके पास पहुंच गया होगा जी। मैंने तो सर काली पीली ऑटो टैक्सी सभी को बुलाया है, सभी भाई हमारा समर्थन करें आए, क्योंकि ये कोई हमारा ही नहीं है, सभी भाइयों का है, ये रोजी रोजगार से जुड़ा हुआ है। पर मुझे एक बात पर बड़ा दुख होता है कि कुछ हमारे बीच में अंदर आकर के, जब हमने पहले हड़ताल करी थी, बहुत ही कोशिश करी थी, हमने सारी गाड़ियां रोक के रखी, मयूरा पेस्ट्री में, नोएडा में, उधर इतना हंगामा कर दिया था, हमने किसी भी गाड़ी को नहीं चलने दिया। पर कुछ ऐसे शरारती तत्व आए कि उन्होंने सरकार के साथ सांठ गांठ करके और तुरंत हमारे क्या मिला हमारे हमें क्या करना है, इसलिए आओ मेन मुद्दे पे, हमें क्या करना है, सबको साथ लेके चलना है। जब भी हमें साथ ही चाहिए, हमको भी साथ चाहिए सबका। इसका छोटा सा जवाब है, क्योंकि उस समय तो रेट बढ़ गया। आपने 2 दिन 4 दिन जो भी किया बहुत बढ़िया, रेट तो बढ़ गया सबका। अब क्या है, एक में बात सुन ले सर राधे जी, हम टीम वर्क जब हम एक साथ हो गए ना, कंपनी और सरकार कुछ नहीं कर पाएगी। आज महाराष्ट्र के अंदर मैं आपको बताता हूँ, 9 जुलाई को रात को एयरपोर्ट चले गए, 10 तारीख को चक्का जाम है जी, कोई गाड़ी नहीं चलेगी, 11 तारीख को उधर रेट डबल हो गया।
अब मैं आपकी बात पे आता हूँ, हम सबको संगठित होना पड़ेगा, एक मत रहना चाहिए, क्योंकि अब कई ऊबर के अंदर या ओला के अंदर बड़ी ऐसी ताकतें आ चुकी जो इनका कानून ऐसा बन चुका है, वो आके हमें हटाना चाहते हैं जहां से। ना इनको ऑटो ड्राइवर चाहिए, ना काली पीली वाली टैक्सी के चाहिए, ना इनको कैब ड्राइवर चाहिए जिनके पास अपनी गाड़ी है। ये लोग जिनके पास लाइसेंस है उनको पकड़ के लेके आएंगे, अपनी गाड़ी ईवी वाली चलाएंगे। तो सर हम कल हम पहले ही नहीं, इनको पहले ही तो हटा दें हम। सबसे बड़ी बात इसीलिए है हाँ बिल्कुल। काम बंद कराएं, बंद करो भाई सभी। तो आपस में जितनी भी रंजिश है दोस्तों, हम सब एक साथ मिलकर कार्य करेंगे आपके लिए। अगर आपके पास भी कोई सजेशन हो तो कमेंट्स बॉक्स के अंदर जरूर लिखें। अभी राधे जी, हमारे राधे जी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जे आपको इन्होंने 5 अगस्त का जो लिया था, जे अपने विचार रखने जा रहे हैं। आप इनके विचार अवश्य सुने, और कल जितने भी अपने खास मित्र, अपना फोन उठाओ, अपने ग्रुपों के अंदर इस वीडियो को डालो, चर्चा करो, और कल जितने कम से कम 10-12 हजार ड्राइवर वहां पे भाई पहुंचने चाहिए। हाँ जी राधे जी, आप बोलिए। जी सर, और भी सर, लगता है कहीं नेट तो नहीं इनका खत्म हो गया, अभी हाँ, सेल हो गई है। हाँ तो नेटवर्क इशू। बलवंत जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ हाँ जी, कि कल पूरे एनसीआर के ड्राइवर भाई पहुंच जाए। हेलो, आ हाँ रही जी, हाँ आवाज? जी बोलिए। आ रही है आवाज। पूरे एनसीआर के गुड़गांव, दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद के जो भी एनसीआर के क्षेत्र में आ रहा है, सभी ड्राइवर भाई पहुंचे, अपने अपने मित्र गणों को भी साथ लेके आए कि कल घोषणा होने वाली है चक्का जाम की। ठीक ये है, तारीख कल ही बताई जाएगी जंतर मंतर पे, और ऐसा चक्का जाम होगा आज से पहले कभी होया नहीं था। ये लास्ट एंड बिल्कुल, फाइनल लड़ाई की घोषणा होने जा रही है कल। यही तो मैं कहना चाहता हूँ। अभी एक संस्था है गाजियाबाद की, वो अपना अलग से कर रहे हैं, और उन्होंने राजनगर एक्सटेंशन में उन्होंने बुलाया है सबको 9 बजे सुबह। तो मेरे पास उनका नंबर आ चुका है, मैं एक बार उनसे बात करूंगा कि अगर आप आ सकते हैं तो आप दिल्ली जंतर मंतर पे आ जाएं। नहीं, हम तो सबको निमंत्रण दे रहे हैं। हम किसी को हाँ हम लेटर तो या वो नहीं, सबको निमंत्रण दे रहे हैं। ये किसी हम एक के या तो मेरे लिए नहीं है ये मुद्दा, ये पूरे चालक समाज के लिए, एनसीआर के चालकों के लिए है। बिल्कुल उन्हें बिल्कुल, खुद आना चाहिए, हमने भी वीडियो मेरे बनाया भाइयों कि को खुद जिसमें आना भी हमने चाहिए, सबका आह्वान किया है। उन्हें खुद आना चाहिए। उनको जंतर मंतर में एक चालक की लड़ाई नहीं लड़ी जा रही, पूरे भारतीय समाज की लड़ी जाती है, सबको आना चाहिए। बाकी ठीक है, बिल्कुल धन्यवाद। बिल्कुल। तो आपने ये आगे मैं कोशिश करूँ, ठीक करिए, बात करिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद अब सब भाइयों का, जो आप आए, कीमती समय दिया, और बहुत बहुत धन्यवाद राधे जी का। उनका वो कुछ बोलना चाहते थे, वो बीच में ही उनका लिंक टूट गया। और कमलजीत जी ने आज मेरे को फ़ोन किया, चर्चा हुई, काफ़ी सारे भाइयों का फ़ोन आया। और सुरजीत जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, जी आप बिल्कुल। मीटिंग के अंदर अटेंड किया। तो दोस्तों, हम वहाँ पे 5 अगस्त को क्यों पहुँचे, इसका सबसे बड़ा जो कारण है हमारा अपने लिए। आप किसी के लिए नहीं जाएं, अपने समाज के लिए और अपने परिवार के लिए वहां पे जाएं। क्यों जाना है वहां पे? जो हमें एक वाजिब दाम मिलना चाहिए था, जो सरकार ने एक तय किया है 20 रुपए के आसपास, वो उसको हमें 10 रुपए 9 रुपए के ऊपर काम कराया जा रहा है, जो कि एक बंधवा मजदूरी बोला जाता है, जिसको कानून वो 1947 से पहले चलता था, ये विदेशियों ने आके फिर से शुरू कर दिया है। तो हम ये चाहते हैं अपने हक के लिए लड़े। तो आइए, आप सभी, निमंत्रण है आपको। तो एक बार आप, हमारे कमल जी भी बोलेंगे, आपको आने के लिए इनविटेशन देंगे। कमल जी आप। बलवंत जी नमस्कार। बलवंत जी, मेरा नाम कमलजीत है, करणजीत है, करण, सॉरी सर, करण जी। बात कर रहा हूँ। तो हाँ। मैं अपने एनसीआर के चालक भाई से कहना चाहता हूँ, आपको अपने परिवार की, अपने बीवी बच्चों की कसम है, आपके अपने बीवी बच्चों की कसम है, कल जंतर मंतर पहुंचो, अपने बीवी बच्चों के लिए पहुंचो, अपने अधिकार के लिए पहुंचो, कल जंतर मंतर पे। आपको अपने परिवार के लिए पहुंचना पड़ेगा, या मेरे या किसी और के लिए नहीं, पूरे चालक समाज की लड़ाई है। कल जो एक मंच पे होनी चाहिए, जनसंख्या इकट्ठी होनी चाहिए, जनसंख्या देखी जाती है वहां पर। हेलो,
जी, अभी मेरे मित्र का फोन आ रहा था, अभी उठाने लगा तो वो बंद हो गया। नेट को कोई इश्यू होगा, मैं उठाने लगा तो और मैं भी अपने पूरे एनसीआर से सारे सारथी समाज और सारे ड्राइवर्स यूनियन जो बने हुए हैं उनका सबका मैं आह्वान करता हूं, वो चाहे ऑटो की यूनियन हो चाहे टैक्सी की यूनियन हो, आप ये भूल जाएं कि आपके पास एनसीआर परमिट गाड़ी है, आपके पास ऑल इंडिया परमिट है, आपके अलग शोषण है, आप कंपनी में काम करते हैं, आप कहीं भी हैं, लेकिन ये हमारे ट्रेड से जो प्यार करने वाले लोग हैं, मैं उन सभी का आह्वान करता हूं कि आप लोग अपने ट्रेड को बचाने के लिए कल जंतर मंतर पर दोपहर जो 1 बजे का टाइम दिया गया है, आप सभी लोग आमंत्रित हैं और पहुंचे। ठीक है, कल मिलते हैं जंतर मंतर पे। बिल्कुल करणजीत जी, बिल्कुल। धन्यवाद ये वो सारथी जी। एक मिनट, वो फोन आ गया था, वो हाँ फोन जी, आ हाँ गया जी। था तो बहुत बड़े लीडर हैं वो भाई हमारे, अच्छा जी, तो अच्छा हाँ उनका भी फोन आया। अभी मैंने बताया ना सुबह का फोन काफी आ रहे हैं। तो अच्छा अच्छा। दोस्त बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों, आपने आना है 5 अगस्त को अपने ट्रेड के लिए, अपने परिवार के लिए। और ये देखिए आपके जो भाई हैं सारे इकट्ठे हुए हैं, राधे राधे जी ने भी बहुत बहुत मेहनत की है आपके लिए। आप उनको आए, आपके ट्रेड के लिए भी वो मिलना चाहते हैं आपको, आपके परिवार के लिए वो मिलना चाहते हैं। हम सब भाई आपस में मिलकर बात करेंगे। आप चाहे किसी भी संस्था से जुड़े हुए हैं, आप किसी भी यूनियन से जुड़े हुए हैं, आप किसी भी पार्टी से जुड़े हुए हैं, आप को दोनों हाथ जोड़ के मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप आइए, अपने परिवार के लिए आए। और आपके साथ जो आपके मित्र कार्य करते हैं, क्योंकि हम जब एक कार्य करने के लिए निकलते हैं तो हमारी कोई गारंटी नहीं है हम घर को जिंदा वापसी आएंगे। हमारे ही ट्रेड का जुड़ा हुआ भाई बसंत कुंज के अंदर बजिंदर शाह जी नाम है उनका, कैसे उनका हत्या की बहुत सारे भाइयों की हमारी हुई है। हमें सड़क के ऊपर एक होना पड़ेगा, एक, हम सब मिलकर। ये 4 उंगली है और लेकिन ये दिखाता है एक ही है। हम सब ऐसे ही एक होंगे और सब आपस में अपना मनमुटाव मिटाकर वहां पे जरूर पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुरजीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बिल्कुल बिल्कुल और जी, राधे राधे नमस्कार। जी, आपका भी धन्यवाद। और नमस्कार आपका नमस्कार। भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कीमती समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। सभी भाइयों को मेरा प्यार भरा सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। जी, नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। नमस्कार।